अस्सलाम वालेकुम। KC100 से बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो आप लोगों ने तो आज कुछ देख ही लिया है कि 62,000 का जो मैंने आप लोगों को कल बताया था KC100 का मजबूत सपोर्ट लेवल, वो तो फिर KC100 का आज मजबूत सपोर्ट लेवल 62,000 का बनता हुआ सा दिखाई दिया। और फिर KC100 जैसी 61,800 पे आ रहा था तो वो एक मजबूत सपोर्ट लेवल KC100 का बन रहा था 61,800 और फिर वहाँ से KC100 सपोर्ट लेवल बना के 61,900 से 30 बढ़ की तरफ ही जा रहा था। और आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आया। सेकंड हाफ में जैसे ही KC100 62,000 पे आया तो फिर 62,000 से 23 है KC100 अपवर्ड की तरफ ही आया। तो वो तो मैंने आप लोगों को देखिए इसीलिए अपनी सारी पिछली वीडियोस में कंटिन्यूसली आप लोगों को बता रहा था कि KC100 का ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है 62,000। तो आज तो फिर KC100 ने 62,000 के सपोर्ट लेवल को ऑनर भी करा और फिर 62,000 से ऊपर पर ही KC100 आधा चला गया। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। KC100 के निचले लेवल्स पे बहुत ज़्यादा ही मजबूत सपोर्ट लेवल से, तो जैसे ही कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आती है या फिर एक सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर KC100 नीचे की तरफ ही आएगा ना, तो फिर 60,000 पर भी KC100 का एक मजबूत सपोर्ट लेवल है और 62,000 पर भी KC100 का मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो फिर KC100 को यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगी और फिर 23 से यहाँ से अपवर्ड की तरफ ही आएगा। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे मजबूत और हाई वेटेज KC100 के स्टॉक्स हैं, तो जब वो KC100 के हाई वेटेज स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं, जैसे कि अभी भी KC100 के मैं आप लोग कल ही बताया था जो कि हाई वेटेज स्टॉक्स हैं जैसे कि PPL OGDC आप लोगों को डिप पर मिल रहे थे कल, वहाँ आप लोगों की एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी बाइंग भी होती इन सारे स्टॉक्स में। लेकिन फिर आज जैसी KC100 को 62,000 का एक मजबूत सपोर्ट लेवल मिला है तो फिर 23 से वहाँ से अपवर्ड की तरफ ही गया है। और वैसे भी जैसे IMF को लोन पाकिस्तान को मिल जाता है तो फिर KC100 मजीद बुलिश हो जाएगा, यानी कि फिर 65 का जो एक रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को भी KC100 पे ब्रेक करेगा और फिर 65 से भी ऊपर पे KC100 23 से चले जाएगा। तो जब KC100 23 से बढ़ेगा ना तो वो जो मजबूत और हाई वेटेज स्टॉक्स हैं ना जो कि KC100 के हैं मजबूत स्टॉक्स, तो वो सब सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे तो फिर KC100 बढ़ेगा, यानी कि वो सारे स्टॉक्स आप लोगों को अभी भी नीचे की तरह ही मिल रहे हैं। तो कोई स्टॉक्स तो उनमें से भी बड़े भी नहीं है, यानी कि वो स्टॉक्स फिर यहाँ अगर आप लोग उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर एक अच्छी बाइंग हो जाएगी उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लोग स्टॉक्स को बाइंग करें और कोई भी स्टॉक्स आप लोगों को नीचे की तरफ मिलते हैं यानी कि फिर डिप पर मिलते हैं तो फिर एक अच्छी बाइंग हो जाएगी आप लोगों की उन सारे स्टॉक्स में। लेकिन फिर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है, एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता है यानी कि पैनिक की सूरत हाल होती है, तो आप लोग उस पैनिक में स्टॉक्स को सेल ना करें। बाद में आप लोगों को मजबूत और हाई वेटेज स्टॉक्स बता दे रहा हूँ, तो जिसकी वजह से फिर KC100 अपवर्ड की तरफ ही आ रहा है, तो इन स्टॉक्स को आप लोग बाइंग ऑन डिप के हिसाब से एकोमुलेट करते हैं। तो अभी जिस तरह से इंडेक्स एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 62,000 का एक मजबूत सपोर्ट लेवल है KC100 के, तो वो स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं तो फिर एक लॉन्ग टर्म के हवाले से आप लोगों की अच्छी बाइंग हो जाएगी सारी कंपनीज के स्टॉक्स में। तो फर्स्ट कंपनी जो है वो PPL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। सेकंड कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDC इसका कोड है। थर्ड कंपनी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। फोर्थ कंपनी मारी पेट्रोलियम। फिफ्थ कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल। सिक्स्थ कंपनी पाकिस्तान रिफाइनरी। आज आपने खुद देख ही लिया है इस तरह से अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, सारी कंपनीज के स्टॉक्स सुई नॉर्दर्न के सारी 23 से एक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कल ही बताया था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का। तो ये वही सारे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से KC100 23 से बढ़ेगा ना, तो फिर ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स ही KC100 में शामिल है, तो फिर ये सारे स्टॉक्स भी 23 से बढ़ेंगे तो फिर एक अच्छी बाइंग आप लोगों की सारी कंपनीज के स्टॉक्स में ही हो जाएगी। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स हैं। फर्स्ट कंपनी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबेल इसका कोड है। सेकंड कंपनी मीज़ान बैंक लिमिटेड, MEBL इसका कोड है। थर्ड कंपनी फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। तो इसके अलावा भी कुछ बैंकिंग के मजबूत हाई वेटेज स्टॉक्स हैं, तो बिल्कुल आप लोग फिर लॉन्ग टर्म के हवाले से बैंकिंग के भी तीनों स्टॉक्स को, और जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बताया तो इन स्टॉक्स को भी आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बाइंग करेंगे ना, तो फिर एक अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को उन कंपनीज के स्टॉक्स में हो जाएगा। तो कुछ स्टॉक पावर सेक्टर के भी हैं, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा ही मजबूत और हेवी स्टॉक है जिसका नेम है हब पावर कंपनी लिमिटेड। हब को इसका कोड है। सेकंड ये छोटे में कंपनी आती है जिसका नेम है सैप पावर लिमिटेड। तो ये सारे स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अभी अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है इंडेक्स में एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता है या फिर कोई भी ऐसा बायर जिसने बहुत ज़्यादा लो रेट्स पे स्टॉक को बाइंग करा हुआ था और वो प्रॉफिट को करने के लिए स्टॉक्स को सेल करता है, या फिर इंडेक्स 23 से नीचे की तरफ ही आता है, तो जो मैंने आप लोगों को बताया ना स्टॉक्स ये सारी मजबूत और हेवी स्टॉक्स हैं, यानी कि फिर एक अच्छी बाइंग आप लोगों की इन सारी कंपनीज़ के ही स्टॉक्स में हो जाएगी। और वैसे भी लॉन्ग टर्म के हवाले से आप लोग स्टॉक्स को बाय करा करें, यानी कि फिर लॉन्ग टर्म टारगेट ये 1 साल और 1.5 साल के हिसाब से आप लोग स्टॉक्स को बाइंग करेंगे ना, तो फिर कोई भी स्टॉक यानी कि कहीं पे भी जा रहा हो या फिर
एक सेलिंग प्रेशर बढ़ जाओगे, स्टॉक नीचे की तरफ ही आ रहा हो, तो फिर वो मजबूत एविडेंस स्टॉक होगा ना, तो फिर एक अच्छा कैपिटल गेन भी जैसे ही कोई भी सपोर्ट लेवल बनाता है, जैसे कि अभी पीपीएल को अगर हम देख लें पिछले 6 महीने की हिस्ट्री, तो पीपीएल का मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा था 50 से लेकर 55 रुपये का पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का। फिर वहाँ तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बताता जब पीपीएल 50 से 55 रुपये 60 रुपये के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा था, तो फिर पीपीएल ने उसको 60 रुपये के मजबूत सपोर्ट लेवल को भी ऑनर किया और वहाँ से 30 रुपये एक बाइंग जनरेट हुई है। फिर पीपीएल का एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ था जो कि 80-81 रुपये का था, तो फिर उसको भी पीपीएल के स्टॉक ने ब्रेक किया और फिर उससे 30 से अपवर्ड की तरफ ही गया और फिर 100 रुपये पे आके रुका है। पीपीएल का स्टॉक फिर 100 नीचे की तरफ ही आया, फिर अपवर्ड की तरफ ही गया है, तो फिर मजीद 23 से 120 रुपये का लेवल भी पीपीएल के स्टॉक ने ब्रेक किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पीपीएल का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है, और जिस वक्त ये 55-60 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था वहाँ तो मैंने आप सब लोगों को ही बाइंग का कह दिया था कि एक ज़बरदस्त बाइंग जोन था, और वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से पीपीएल का स्टॉक अपवर्ड की तरफ गया है और सपोर्ट लेवल फिर इसका हर तरफ ही बनना स्टार्ट हो गया था। एक 80 रुपये का जो पीपीएल का रेजिस्टेंस था उसको भी इसने ब्रेक किया और तेज़ी से बाइंग जनरेट होगी, तो फिर आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ गया और 120 रुपये पे जाके रेजिस्ट हुआ है, नीचे की तरफ आया है, लेकिन फिर ये सपोर्ट लेवल बना के 23 से अपवर्ड की तरफ गया है और 128 रुपये थोड़ा सा ये रुका है, एक्यूमुलेट हुआ 128 से लेके 130 रुपये के दरमियान, लेके फिर यहाँ से ये बैंक जनरेट हुई तो फिर पीपीएल का स्टॉक और मजीद 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया। तो ये एक पीपीएल की मिसाल आप लोगों के सामने है और अभी भी इसमें बाइंग रेकमेंड है वो इसलिए कि ये अभी भी यहाँ से 23 से बढ़ सकता है और 160 रुपये का तो इसका टारगेट रिसर्च हाउसेस भी दे रहे हैं। तो ये स्टॉक बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हवाले से ही बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और अभी ये जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है तो ये भी इसके बाइंग के ही रेट हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक से, तो ये स्टॉक मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही ये था कि इस तरह के स्टॉक्स अगर आप लोगों को डिपर मिल रहे होते हैं जिनकी अर्निंग्स भी अच्छी है, जो कि हाईवेड स्टॉक्स से सेल्स भी कंटिन्यूसली चली रही हैं और बढ़ी रही हैं, तो फिर एक अच्छी बाइंग आप लोगों की इस तरह की बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में आप एक इन्वेस्टमेंट कर लेंगे हो जाएगी। ये था पीपीएल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके अलावा एच कार का स्टॉक देखिए मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था और वहाँ से वो 30 से बढ़ा है। इसके अलावा सासगार का स्टॉक ये भी बहुत ज़्यादा ही लो रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है और सासगार का तो मैंने आप लोगों को 55-60 रुपये पर ही बता दी था कि यहाँ से 23 से बढ़ने जा रहा है और जब सासगार की अर्निंग आएगी तो वो कितना ज़्यादा ही हाई पैता है, यानी कि 200 रुपये से भी ऊपर सासगार का स्टॉक जा चुका था। सासगार कंपनी का स्टॉक है, जब ये स्टॉक 75 से लेके 80 रुपये के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा था तो वहाँ तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा था कि ये स्टॉक को आप लोग बाय कर लें, लॉन्ग टर्म में ये आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त कैपिटल गेन दे आएगा और ये स्टॉक आप लोगों को 100% से भी ज़ायद का रिटर्न दे जाएगा और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो जब ये 70-75 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था तो यहाँ जितने भी लोगों ने सासगार के स्टॉक को बाय करा होगा तो उन्होंने ज़बरदस्त कैपिटल गेन सासगार के स्टॉक से हासिल करा होगा। इसलिए कि जब ये जैसी सासगार के स्टॉक ने अगस्त 2023 में 65-70 रुपये की एक सपोर्ट लेवल बनाया और मजबूती से इस सपोर्ट लेवल से अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट करा है और जब वॉल्यूम्स भरपूर लाखों शेयर का काम सासगार के स्टॉक में स्टार्ट हुआ है और वॉल्यूम्स भरपूर तरीके से बने तो फिर सासगार का स्टॉक कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ गया, कहाँ 100 रुपये, कहाँ 150 रुपये, फिर 178 और 190 रुपये पे जाके रेजिस्ट करा है, रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आया लेकिन फिर सपोर्ट लेवल बनाया तो फिर ये सीधा सासगार का स्टॉक 218 से लेकर 220 रुपये तक गया है और फिर वॉल्यूम्स भी बने हैं तो फिर थोड़ा सा इसको अपवर्ड की तरफ ले गया और 231 रुपये तक चला गया। तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि 75-80 रुपये पर भी जितने भी लोगों ने सासगार के स्टॉक को बाय करा हुआ होगा और जब ये इतना ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ गया है तो फिर एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी उन सब नहीं सासगार के स्टॉक से हासिल कर और अभी भी ये अच्छा खासा ही बड़ा हुआ चल रहा है, यानी कि एक अच्छा खासा हाई पर ही है जो कि 210, 215, 220 रुपये के दरमियान ही सासगार का स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है। बस ये जो इसका भी एक इनिशियल बेसिस पे इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि 217, 218 रुपये का है सासगार के स्टॉक का, तो ये इससे नीचे पर ही आ रहा है, यानी कि ये बस अब एक्यूमुलेशन के जोन में। लेकिन कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ये स्टॉक 23 से बुलिश ट्रेंड में ही दाखिल हुआ था और अपवर्ड की तरफ ही गया था। तो इस तरह के स्टॉक्स में मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही ये होता है कि ये स्टॉक्स आप लोगों को जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें हो, जब हर तरफ को आराम मचा हुआ हो, जब आप लोगों को स्टॉक्स डिप पर मिल रहे हो तो फिर वहाँ एक ज़बरदस्त बाइंग आप लोगों की हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के जो भी सवाल आते हो तो आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में करके बता भी दिया करें ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो बनाऊं तो उस नेक्स्ट डे आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को मिल जाए। तो साथ करके मुझे लोगों ने कहा बता कि आप इसका टेक्निकल एनालिसिस करके ही बताएं ताकि फिर हमें पता चले कि स्टॉक कहाँ से चलना स्टार्ट करा था और कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। तो ये मैंने उन्हीं लोगों के लिए सासगार का टेक्निकल एनालिसिस करके ही बता दिया है कि जितने भी लोग हैं सासगार के हवाले से सवाल आते तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे सेलिंग
साज़गार के स्टॉक में जितनी भी लोगों ने बाइंग करी हुई है तो वो साज़गार के स्टॉक को सेल कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए ये साज़गार का स्टॉक अच्छा खासा बढ़ा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, नहीं कि 100 और 100 का 200 रुपये से भी ऊपर साज़गार का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। इसके अलावा जो भी आप लोगों को स्टॉक्स डिप पर मिल रहे हैं जो कि मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन भी, जो भी आप लोग लो रेटों पे कंपनीज के स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को हासिल हो जाएगा। तो ये था साज़गार कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। बस आप लोगों से लास्ट में ये बात बोल दे रहा हूँ कि जो भी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं, लेकिन वो बस शर्त ये है कि वो सारे मजबूत है एविडेंस स्टॉक्स, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उन स्टॉक्स को हाई पे बाइंग करें और वो स्टॉक्स आप लोगों के हाथ से निकल जाएँ। तो उससे बेहतर है कि आप लोग उन स्टॉक्स को डिप पर ही एकोमुलेट करें, यानी कि फिर लो रेट्स पे स्टॉक्स को बाय करें और फिर हाई पे स्टॉक्स को सेल करेंगे तो फिर एक अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को। फिर उसके अलावा कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को डिविडेंड्स भी देते रहेंगे तो फिर एक आप लोगों की यानी कि इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी रहेगी और आप लोगों को कंपनीज का प्योर्स भी मिलता रहेगा। तो वीडियोस का आप लोग लाजमी मेरी लाइक भी कर दिया करें और जो भी नहीं बस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाने सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।